हमारे जो उमाकांत व्यास जी भैया हैं वो और हमारे निखिलेश चतुर्वेदी जी सोचते हैं महाराज जी पूरी रामायण सुनाई दे पूरी। इनका इतना प्रेम है रामायण में। हाँ, एक दिन हमारे उमाकांत भैया ने कहा कि महाराज वो कहे से बहुर रावण अवतारा, रावण भी अवतारी पुरुष था। हमने कहा बाबू चूक गए, एक दिन पहले बताते तो उसी में हम ले लेते। पर आइए थोड़ा सा रावण के ऊपर चिंतन, ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट करेंगे। ये जो रावण था, ध्यान रखना, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उचिते, ये बात चतुर्वेदी जी ने कही थी, मनुस्मृति का श्लोक है। कोई भी बालक जन्मजात बुरा नहीं होता है, ध्यान रखना। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, कंस जैसे भी दैत्य को संगति से बिगड़े हैं, बचपन से इनके संस्कार ऐसे नहीं थे। विश्वश्रवा ऋषि ने बड़ी अगाध तपस्या की थी और उसके परिणाम स्वरूप उनको दशग्रीव बेटे के रूप में मिलता है। 10 मुख हैं जिसके रावण को प्राप्त करके विश्वश्रवा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए थे। और इन्होंने देखा कि इसको 10 मुख हैं और इतना तीव्र अध्ययन करने वाला रावण था कि यज्ञोपवीत संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में कराया और उस बच्चे ने मात्र 4 वर्ष में 4 वेदों को उसने याद किया। रावण ने 4 वेदों को, और जिस समय रावण वेद पाठ करता था तो 10 दिशाओं की ओर मुख करके करता था, 10 दिशाओं को पवित्र पावन बना देता था। साधारण नहीं था। और इतना विद्वान, जो वेदों पर टीकाएं जिसने लिखी, रावण संहिता जिसने लिखी, विश्वश्रवा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, भगवान शंकर जी को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपकी कृपा से ये बालक प्राप्त हुआ। सोचा मैं तीर्थ यात्रा कराऊं, बच्चे को घर में छोड़ गए। आपको एक बात बता दें, विश्वश्रवा ऋषि की इतनी ख्याति है नहीं। कभी कभी सत्कर्म करने वाले लोग अपने जीवन में एक ऐसी भयानक गलती करते हैं जिसके कारण उनके सारे सत्कर्मों पर पानी फिर जाता है। विश्वश्रवा ऋषि ने एक गलती की थी, जो रावण के पिता है, कि निशाचरों ने, बाली के मारे जाने के बाद निशाचर वंश में कोई भी शक्तिशाली राक्षस नहीं रह गया था। निशाचरों ने बैठक की और बैठक करके ये कहा कि एक कोई वीर पुत्र पैदा किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम में और आप में इतनी शक्ति है नहीं कि हमारे वीर्य से ऐसा शक्तिशाली बेटा पैदा हो सके। ये ऋषिमुनि लोग बड़े तपस्वी और अद्भुत ब्रह्मचारी व्रती होते हैं। यदि दैत्य वंश की एक कन्या का विवाह किसी ऋषि के साथ में कर दिया जाए, उससे जो संतान पैदा होगी तो वो बहुत ही तेजस्विनी होगी। ये मीटिंग का पता इंद्र को लग गया था। बृहस्पति जी से कहा, बृहस्पति जी महाराज विश्वश्रवा ऋषि को घंटों बैठ करके समझाते रहे कि दैत्य कन्या के साथ में आप विवाह ना करें, लेकिन उन्होंने फिर भी दैत्यों की जो कन्या थी उस केकसी के साथ में उन्होंने विवाह किया। उसका बेटा रावण पैदा हुआ है। विश्वश्रवा ऋषि तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और उसके बाद में इधर तत्काल माली आया और रावण को उठा के ले गया। अभी वो बच्चा ही था। कहा भी तीर्थ यात्रा करके 2-4 वर्ष में तो लौटेंगे। पुराने जमाने में तीर्थ यात्रा में बहुत टाइम लगेगा। तब तक वो लेकर के गया और उसकी कुसंगति, उसकी संगति बिगाड़ी। अपने बच्चों को कितने अच्छे स्कूल में पढ़ा लेना, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके बच्चों की कुसंगति हो गई, संगति अगर अच्छी नहीं मिली, तो वो बच्चे आपके नास्तिक हो जाएंगे। इसलिए नाते रिश्तेदारों के यहां भी बच्चे ज्यादा देर के लिए तभी भेजो अगर वो अच्छे संस्कारवान। अगर तुम्हारे नाते रिश्तेदार भी अच्छे संस्कारवान ना हो
तो वहां भी अपने बच्चों को ज्यादा देर के लिए, ठीक है रिश्तेदारी है, जाओ ले आओ बच्चों को। एक कथा आपको सुनाते हैं, समय तो नहीं है लेकिन फिर भी आपके काम की बात है। एक बार रामलीला मंडली के मैनेजर को एक ऐसे नौजवान की आवश्यकता थी जो रावण का पाठ कर सके। अब रावण का पाठ भी करना कोई साधारण बात थोड़ी होती है। सुना दिया क्या यहां पर ये बात? धन्यवाद भाई। तो जो है तो अब रावण का पाठ करना भी आसान नहीं होता। एक और बात एक सुनाते हैं। एक रामलीला मंडली के मैनेजर को रावण की जरूरत थी, सो गए चलते चलते उन्होंने एक दूध की दुकान पर एक हट्टा कट्टा मूछ वाला तंगड़ा आदमी देखा, दूध बेच रहा था। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा गजब का लग रहा है, अगर ये रावण बन जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। तो उससे जाकर के बोले भैया रावण बनो। अरे भैया हम बिना पढ़े लिखे हैं, हम तो दूध बेचते हैं, हमें कुछ नहीं। अरे बोले ज्यादा थोड़ी कुछ करना है, एक लाइन बोलनी है, धमक करके बोल देना। बोले क्या बोलना है? कहा जब हनुमान जी महाराज आए और पूछे बता तू कौन है, उसी समय तलवार खींच कर कहना हम लंकेश। बस इतनी है। बोले अरे तब तो 2 महीना पड़े, रट ही लेंगे। अब रटना शुरू किया। कोई दूध पूछना, भैया दूध है? बोले हम लंकेश। दूध क्या भाव है? बोले हम लंकेश। भैया 5 किलो मिलेगा? बोले हम लंकेश। 2 महीने तक हम लंकेश हम लंकेश हम लंकेश करते रहे। और जिस दिन दशहरा का टाइम आया, रावण बने, चेहरा पहनाया गया, और वो हनुमान जी तो पुराने थे, और जो हनुमान बनने वाला था लंगोटी लगा के और मुदगर लेकर के जो ही आया और रावण से पूछा बता तू कौन है, तो भाई साहब की तलवार नीचे करके हुजूर हम धन्नु हलवाई। अरे राम से टक्कर लेना कोई ऐसे वैसे अरे गहरे का काम था। किंजल के नाम का सखा था भगवान का, और भगवान के आदेश से साकेत से उतरा है धरती पर राम के लिए रावण का पाठ करने के लिए। साधारण नहीं था। तो ऐसे प्रकार से तो हम उसमें रावण का पाठ, तो एक रामलीला मंडली के मैनेजर को आवश्यकता थी कोई रावण का पाठ कर सके और वो राम का पाठ कर सके। और वो खोजते खोजते गए। एक बड़ा प्यारा बच्चा था 15-16 वर्ष का, और बड़ा सुमनोहर गात सुमधुर कंठ रामायण का पाठ कर रहा था। उस बच्चे से पूछा कि भैया तुम राम बनोगे? कहा बन जाएंगे। और रामायण का पाठ करने वाला बड़ा सुंदर बालक था। राम जब बना, इतना सुंदर पाठ किया कि लोगों का मन किया कि इसके चरणों को छू करके अपने जीवन को धन्य कर ले। लोगों को उस बच्चे के रूप में साक्षात राम दिखलाई पड़े। लेकिन 20 वर्ष बाद उसी रामलीला मंडली के मैनेजर को एक ऐसे नौजवान की आवश्यकता थी जो रावण का पाठ कर सके, जिसकी आंखें लाल हो, डोरे कसे हुए हो, भुजदंड बाहुबल जैसे दिखलाई पड़ते। और वो गए एक मदिरालय की दुकान पर जहां शराब बिकती थी। एक को देखा, गाली बक रहा था, आंखें लाल थी, रोंगटे खड़े हुए कर देने वाली आवाज थी। कब बाप रे बाप, अगर ये रावण बन जाए तो बड़ा गजब का रावण बनेगा। उससे कहा हम 2 बोतल की व्यवस्था कर देंगे, चलो हमारे साथ रावण बन जाओ। आ गया और रावण बना। इतना गजब का उसने पाठ रावण का किया कि लोगों को लगा कि शायद त्रेता का रावण उतर आया है धरती पर। अद्भुत पाठ किया। रामलीला मंडली के मैनेजर बड़े खुश हुए। आ जाओ देखो। बड़े खुश हुए, और खुश होने के बाद में उन्होंने कहा कि आपने इतना सुंदर रावण का पाठ किया, हमारा मन कर रहा है कि हमारी समिति आपका स्वागत करना चाहती है। और स्वागत करने के लिए जब कहा तो उस बच्चे ने कहा कि सर क्षमा करें, हमारा एक बार स्वागत इस मंच पर हो चुका है। ध्यान से सुनना बात। उस बच्चे ने कहा कि सर क्षमा करें, हमारा एक बार स्वागत इस मंच पर हो गया है,
तो उन्होंने कहा कब हो गया? कहा कि याद कीजिए 20 वर्ष पहले आपने जिस बच्चे को राम बनाया था, मैं ही वो बच्चा हूं और आज रावण बना। उस बच्चे के आंखों में आंसू थे कि मेरा ये दुर्भाग्य है कि 20 वर्ष पहले जिस बच्चे के अंदर में आपने आपकी इन्हीं नैनों नेत्रों ने राम को देखा था, कुसंगति और विसंगतियों के बीच में पड़ जाने के कारण आपने उसी में रावण को देखा। इसलिए बच्चों की संगति अच्छी रखो, कुसंगति में बच्चों को मत जाने दो। और सबसे ज्यादा कुसंगति अब बाहर भेजने की जरूरत नहीं कुसंगति के लिए, घर के अंदर ही वो जो डिब्बा है ना, वही में कुसंगति बैठी हुई है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। ये जो अच्छे बच्चे जितने भी होते हैं, जितने भी अच्छे बच्चे हैं सत्संग में बैठे हुए हैं, चुने हुए बच्चे हैं यहाँ पर साधारण बच्चे नहीं हैं। जितने भी बच्चे सत्संग में बैठे हुए हैं ये अच्छे बच्चे हैं। उन बच्चों के लिए एक बार जी भर के ताली बजाओ। हाँ? तो जितने भी बैठे हुए बच्चे हैं संकल्प कर लेना कि जो चीज तुम्हें देखने के लिए मना की जाती हो उसको आप अपने मोबाइल में मत देखना। अच्छी चीज कोई सीखने की है तो सीखो, नहीं तो अच्छी सीख, नहीं तो तुम संकल्प कर लो कि अपन जब तक पढ़ाई का लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते तब तक हम ये मोबाइल, नहीं तो मम्मी जी से, मम्मी थोड़ा हमें गेम खेलना है, बाबूजी हमें गेम खेलना है, और गेम के कारण किसी काम के नहीं रह जाओगे एक दिन। इसलिए वो गुड़िया हंस रही है, लगता है खेलती है ना। खड़ी हो जाओ, वहीं पर खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, सब लोग देख लेंगे। हाँ छोटी सी बच्ची है वो, ये उसने बताया था कि हाँ गेम खेलते हैं। तो आज से गेम खेलोगी? हाँ, तो छोटे छोटे बच्चों को माताजी या पिताजी के फोन को लेकर के गेम में अपने जीवन को नष्ट करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी चीजों को सीखो। तो कहने का मतलब यह है कि कुसंगति, उस कुसंगति से राम बनने वाला रावण के पात्र में परिवर्तित हो गया। ये रावण भी अच्छा था। विश्वामित्र ऋषि बाहर गए, माली ले गया और उसने बिगाड़ करके उसे दैत्य बना दिया। विश्वामित्र ऋषि जब तीर्थ यात्रा करके वापस लौटे तो उन्होंने आते से ही सोचा कि मेरा बेटा सामने मिलेगा वेद पाठ करता हुआ, लेकिन उन्हें घर के अंदर वेद पाठ सुनाई नहीं पड़ा। तो उन्होंने पूछा कि मेरा बेटा कहां गया? बोले महाराज आप इधर गए। उसी समय उसका मामा आया माली और उसे लेकर के यहां से चला गया। विश्वामित्र ऋषि को बहुत बुरा लगा। वे तत्काल अपनी ससुराल पहुंचे, वहां भी बच्चा नहीं मिला। पूछा रावण कहाँ है इस समय? कहा कि महाराज वो तो दो ही जगह उसकी होती है, या तो जुआ का अड्डा होता है या मदिरालय होता है। और जब वो गए तो नृत्यांगनाओं के बीच में मदिरा की बोतल लेकर के रावण अल्हड़पन के साथ में मदिरा पान करते हुए नृत्य कर रहा था। विश्वामित्र ऋषि के आंखों से आंसू बरस पड़े और वहीं पर पहुंच करके रावण को एक जोर से थप्पड़ मारा। का खबरदार, अब मेरे घर, अपने पिता की घर की देहली पर पांव मत रखना। और तब से रावण हिम्मत जुटा नहीं पाया अपने पिता के पास में। लेकिन विश्वामित्र ऋषि का जब अंतिम समय आ गया, रावण अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। रावण पिता के चरणों में बैठ करके रो रहा था, बार बार कह रहा था बाबूजी हो सके तो मरने के पहले अपने इस बच्चे को आप क्षमा कर लो। विश्वामित्र ऋषि ने क्षमा किया। कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं बहुत दुखी था। कश्यप ऋषि ने मुझे बताया कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान आएंगे, तुम्हारा उद्धार भगवान नारायण के द्वारा होगा। तो रोते हुए रावण ने पूछा कि पूज्य पिताश्री अगर आप इतना जानते हैं तो मुझे ये भी बता दो कि पहला दर्शन हम नारायण का कहां करेंगे? तो कहा जब जनक की बेटी जानकी के लिए धनुष यज्ञ हो
वहां पहुंच जाना। इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, हम लोग पढ़ते नहीं। राक्षस के बारे में, रावण के बारे में, शूर्पणखा के बारे में अगर आपको पढ़ना हो, एक पुस्तक का नाम बताएं। नाटक है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का लिखा हुआ, पर साधारण हिंदी वाले समझ नहीं पाएंगे, थोड़ी अच्छी हिंदी होगी तो आप समझ पाएंगे। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का लिखा हुआ एक नाटक है, उपन्यास है, और उस उपन्यास का नाम है वयम रक्षामः। किसी भी रेलवे स्टेशन पर जहां पुस्तकें मिलती हैं, आप मांगोगे आपको मिल जाएगा। वहां रावण का वर्णन किया है कि रावण जब मिथिलापुरी में पहुंचता है तो विश्वामित्र जी के चरणों के अगल बगल में राम और लक्ष्मण के भी चरण चिन्ह मिलते हैं, लेकिन राम के चरणों में 24 चिन्ह हैं। ये चीजें आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं, सुन लो आप। 24 चरण चिन्ह, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, भक्तमाल में वर्णन है। ये पद्मश्री से बोला है, इसलिए उनमें श्रीमद् भागवत में 4 चरण चिन्हों का दर्शन कराया गया। इसलिए कहने का मतलब यह है कि रावण ने उन चिन्हों को देख करके पहचाना, यही मेरे भगवान के चरण चिन्ह हैं। और फिर रावण अपने मस्तक को राम जी के जहां चरण बने हुए थे धूल में, वहां पर मस्तक रखता है, प्रणाम करता है राम के चरण। रावण ने कभी सीता जी को भी प्रणाम किया? बोलो जी, कोई बताओ कहां? इधर आ जाओ, जल्दी में आ जाओ। हाँ बताओ। वाह, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो एक दुपट्टा दे दो। तो रावण ने सीता जी को भी प्रणाम किया है, और किसी दूसरे रामायण की बात नहीं है, रामचरितमानस की बात है। तो कोई दूसरे ग्रंथ की बात नहीं, दूसरे रामायण की बात नहीं है। रावण ये सोचता है कि मैं अपनी मां को किस तरह से उठाने जा रहा हूं, कितना घृणित कर्म कर रहा हूं, अंतर मन में रोता है। फिर भी कहता है, राम आपने जो पाठ दिया है वो तो करना पड़ेगा मुझे। मनमहु चरण बंद सुख माना, कि मैं राम की लीला में सहायक बन रहा हूं, ऐसा सोच करके मनमहु चरण बंद, मन ही मन सीता जी के चरणों की वंदना करता है। एक दृश्य अभी जो कोरोना काल में रामायण सीरियल फिर दिखाया गया, और इस बार बड़ी अच्छी बात यह रही कि रामायण में जो पात्र बने हुए थे और जो जीवित थे, उन लोगों ने उस रामायण को देखा। एक YouTube में दृश्य पड़ा हुआ है, मैंने वो दृश्य देखा कि जो रावण बना था वो सीताहरण को देख रहा है। अरविंद त्रिवेदी, अद्भुत दृश्य लगा, देखा है क्या? बुजुर्ग हो गए थे, पास में बैठे हैं, टीवी लगा है, और लोग बैठे हुए परिवार के लोग देख रहे हैं, और जब सीता जी चीत्कार करती है तो वो हिल गया। अरविंद त्रिवेदी जो बने हुए बैठे हुए हिल गए, और उसके बाद में हाथ जोड़ लिए कि हे मां, हम तो आपकी भक्त हैं, और ये क्या करना पड़ा आपके साथ। इसलिए एक वृंदावन में एक बड़ी अच्छी चीज दिखाती है कि रामलीला जो होती है ना, हम छोटे से देख रहे हैं, वृंदावन वाले जब करते हैं, यहाँ वाले करते कि नहीं करते मुझे मालूम नहीं, पर मैंने सब जगह ऐसा होता था। पुराने जमाने में जब भी कोई नाटक नौटंकी कुछ भी होता था, सबसे पहला दृश्य क्या होता था मालूम? सबसे पहला दृश्य ये होता था कि जितने भी लोग उसमें नाटक में हिस्सा लेने वाले होते थे, वो पहले रंगमंच में आकर के हाथ जोड़ करके कोई एक स्तुति गाते थे, उसके बाद में उनका पाठ शुरू होता था। पहले ईश्वर की वंदना करते थे कि हम ईश्वर के बंदे हैं। और तो वहां पर मैंने वृंदावन में देखा कि रामलीला होती थी, और रावण से युद्ध हो रहा है, कुंभकर्ण से युद्ध हो रहा है,
और युद्ध हो जाने के बाद में राक्षस मर गए, पर्दा पड़ गया। तो मैं छोटा था तो मैं पर्दे के पास खड़ा होता था, इधर भी देखता था इधर भी देखता था। सोचा अब तो रावण कुंभकर्ण मर गया, अब ये राम लक्ष्मण जी यहाँ क्यों बैठे हुए, इनको अपनी ड्रेस उतारनी चाहिए। लेकिन वो अभी भी बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे मालूम है? क्योंकि मथुरा के 24 लोग जैसी रामलीला करते हैं ऐसा कोई रामलीला कर नहीं सकता। अद्भुत रामलीला करते हैं। और उनका भाव यह है कि इष्टदेव हमारे राम जी हैं। और ज्यादातर उन 24 लोगों की दीक्षा, यहां तक श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज अयोध्या छोटी छावनी के सदस्य थे, रामोपासक, और बिना सुंदर कांड के पाठ किए वो पानी नहीं लेते थे। तो वो रामोपासक 24 लोग तो ये सोचते हैं कि हम रावण बने, कोई कुंभकर्ण, राम जी अंदर बैठे रहते हैं। और जब पूरा पर्दा गिरता है तो जो राक्षस बने रहते हैं ना वो अंदर आते हैं। ये अंदर की बात है, इसको कहते हैं अंदर की बात, आप लोग जान ही नहीं पाओगे। और अंदर आकर के वो जो राम लक्ष्मण जानकी जी बैठे रहते हैं उनके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं कि प्रभु जी हम तो आपके भक्त हैं, अब आपने पाठ दे रखा है इसलिए रंगमंच पर हम लड़ते हैं आपसे। इसलिए रावण का बड़ा सुंदर पाठ है, उस मनमहु चरण बंद। तो रावण यहां पर आया धनुष यज्ञ में, और धनुष यज्ञ में आने के बाद विश्वश्रवा ऋषि ने उसे एक शेष तोषणी विद्या दी थी और कहा था इसका जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े समझ लेना वही भगवान है। सारी सभा बैठी हुई थी और उसी समय रावण ने प्रभाव छोड़ा, सभी लोग उस माया में डूब गए, लक्ष्मण जी भी। लेकिन राम मुस्कुरा रहे थे, विश्वामित्र के बगल में बैठे हुए। रावण एक ब्राह्मण के रूप में आया हुआ था, उठ के खड़ा हुआ, कहा कि आप नीचे आ जाओ। राम जी विश्वामित्र जी के पास ऊपर बैठे हुए थे, आप नीचे आ जाओ, हम आपसे ही 2 बातें करने आए, हम धनुष तोड़ने नहीं आए। तो राम जी नीचे आ गए, कहा कहिए क्या कहने आए। कहा कि राघव, हम ज्योतिष के सबसे बड़े विद्वान इस धरती पर हैं, मुझसे बड़ा कोई ज्योतिष नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी ज्योतिष विद्या को आपको ज्योतिष देख करके सार्थक कर ले। तो बोले क्या करोगे? बोले हम आपका भाग्य बताने आए। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा लंकेश आप मेरा भाग्य बताने आए हो, तुम अपना भाग्य जानते हो कि नहीं? कहा सरकार आपने कहा है तो अपना भी भाग्य बता देंगे, पहले मैं आपका भाग्य बता दूं। मुझे जन्म कुंडली या हस्तरेखा देखने की जरूरत नहीं, हम भ्रकुट के ऊपर भाग्य को पढ़ लेते हैं। तो रावण ने भाग्य बताया, क्या कहा? दाई आंखें परे राम सुनो, दाई आंखें परे राम सुनो, तुम तीनों को बनवास लिखा। दाई आंखें परे राम सुनो, तुम तीनों को बनवास लिखा। दाई आंखें परे राम सुनो, तीनों को बनवास लिखा। दाई आंखें परे राम सुनो, तुम तीनों को बनवास लिखा। हे रघुनंदन, आपकी दाई भ्रकुट के ऊपर की रेखा में सुख नहीं लिखा है, तुम तीनों को वनवास लिखा है। राज्य महलों के सुख आपको नहीं मिलेंगे, आप तीनों को वनवास जाना पड़ेगा। तो राम जी ने पूछा और तुम्हारी भ्रकुटी पर क्या लिखा है? तो रावण ने बताया कि मेरी बाईं आंख पर क्या लिखा है? बाईं आंख खरे रघुनंदन, बाई आंखें परे राम सुनो, बाईं आंखें खरे रघुनंदन। सारी पुकार का याद लिखा। बाई आंखें परे राम नंदन,
कि फिर आप यहां क्यों पधारे? तो रावण ने अपने आंखों में आंसू भर करके कहा कि प्रभु, मैं आपका भक्त हूं और बहुत दिनों तक आपका वियोग झेल नहीं पाऊंगा। ये खलनायक का पाठ करते करते मेरा जी भर गया है, जीने का मन नहीं करता। फिर काम आपको निमंत्रण देने आए हैं कि सरकार ज्यादा देरी मत करो, जल्दी मेरी लंका में आ जाओ। इस विवाह के सीधे गढ़ लंके चले आना। इस विवाह के बाद सीधे गढ़ लंक चले आना। इस विवाह के सीधे गढ़ लंके चले आना। ये विवाह के बाद सीधे गढ़ लंक चले आना। रावण की मोक्ष पिटारी, रावण की मोक्ष पिटारी इस सीता को साथ लिए आना। रावण की मोक्ष पिटारी इस सीता को साथ लिए आना। रावण की मोक्ष पिटारी इस सीता को साथ लिए आना। ये मोक्ष की हेतु है, इनको भी लेकर के आना। दुनिया के लोग नहीं जानेंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, एक ब्राह्मण ने श्री लक्ष्मी जी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ किया और उसका जो पायस था, जल था, अवशिष्ट जल, वो रखा हुआ था। और वो रावण जब यज्ञों को बंद करने के लिए चला है, उस घड़े को उठा करके ले गया। उसे मालूम नहीं था कि इसके द्वारा बेटी का जन्म होने वाला है, और इसलिए रावण से उसने पूछा कि ये क्या है। तो रावण ने सोचा कि कहीं ये इसको पी ना ले, इसलिए उसने कह दिया इसमें जहर है। और रावण ने जब विद्यावती के साथ में संघर्ष करने की कोशिश की तो मंदोदरी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा ऐसे पति के साथ में जीने से अच्छा मैं मर जाऊं। सोचा मैं जहर पी लूं, थी तो अमर कन्या, लेकिन वही घड़ा उसने कहा था जहर है, इसमें उठा करके पी गई। उससे उसके गर्भ के अंदर में जो बेटी पैदा हुई वो सीता हुई। उससे रावण ने जाकर के गर्जना करने की गिराया और वहां पर गाड़ा हुआ है। इसलिए रावण के जी की तमन्ना है कि मरने के पहले एक बार में अपनी बेटी को लंका तक दिखा दूं, पहुंचा दूं। इस विवाह के शीघ्र बाद सीधे गढ़लंक चले आना। रावण की मोक्ष पिटारी इस सीता को साथ लिए आना।